ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे। विराजन्तीम अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल देवी जी का के सामने महिषासुर आ गया है, पुरुष रूप में आया है, मानव रूप धारण करके आया है। गदया ताड़यामास दैत्यं वक्षसि अंबिका। अंबिका देवी ने गदा के द्वारा उस दैत्य महिषासुर के वक्षस्थल पर प्रहार किया। सा गदा अभिहतो अमरबाधकः मूर्छाम अवाप। देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला वो महिषासुर गदा के प्रहार से अभिभूत होकर के मूर्छा को प्राप्त हो गया। लेकिन मूर्छा गदा से आघात हुआ। विसह्य पीड़ां पापात्मा पुनः आगत्य। गदा के आघात से अत्यंत भयानक दुसह विसह पीड़ा को भी सहन करके वो पापी पुनः आगत्य रणभूमि में फिर से आ गया। सत्वरः और शीघ्रता से क्रोध समन्वितः क्रोध से युक्त होकर के सिंहम मूर्धनि सिंह के सिर पर गदया जघान गदा से प्रहार कर दिया। जघान गदया सिंहम मूर्धनि क्रोध समन्वितः। देवी का सिंह है, छोड़ेगा तो नहीं। तो सिंहो अपि उस सिंह ने भी नखघातेन तम महासुरम ददार। सिंह अपने नाखून के आघात से नखाघात से तम महासुरम ददार। तम महाअसुरम महिषम ददार। उस महान असुर माने दानव, महान दानव उस महिषासुर को फाड़ने लगे सिंह जी। तो इस समय उसने देखा अब पुरुष होने का फायदा, मानव रूप में होने का
कोई लाभ नहीं नजर आ रहा है। तो विहाय पौरुषम रूपम, उसने मानव रूप छोड़ करके सो अपि, वो महिषासुर भी सिंहो बभूव, उसने भी सिंह का रूप धारण कर लिया। उस महिषासुर ने भी मानव रूप छोड़ करके सिंह का रूप धारण कर लिया। नखैः, अब इसके पास भी नाखून हो गया, तो नख के द्वारा मदोत्कटम देवी सिंहम धारयामास विधारयामास। मदोन्मत्त भगवान देवी जी के सिंह को वो नख के, अपने नख के द्वारा विदीर्ण करने लगा। ततच तम च केसरिणं वीक्ष देवी क्रुद्धा। इस प्रकार सिंह रूप में आए हुए और अपने वाहन सिंह को विदीर्ण करते हुए देख करके देवी बड़ा क्रोधित हो गई। देवी क्रुद्धा, और क्रुद्ध होकर के इन्होंने बाण मारा। वो बाण कैसा है? अयो मुखैः, जिसमें लोहे का मुख लगा हुआ है, मुख पर लोहा लगा हुआ है। क्रूरैः, बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही क्रूर प्राण है। आसी विषैहयु, सर्पीले, अरे विषैले सर्प के समान। आसी विषैहयु, विषैले सर्पों के समान ये बाण है। और कहे तीक्ष्णैः, बड़ा ही तीखा है, बड़ा तेज है। सरैः, ऐसे बाणों के द्वारा अवाकिरत, देवी उस सिंह को बाणों से एकदम बांधने लगी या बींधने लगी। तम चकेसरिणम बीछ देवी क्रुद्धा ही अयो मुखैः सरैः अवाकिरत तीक्ष्णैः क्रूरैः आसी विषैहयु त्यक्त्वा सा हरिरूपम। बाण के लगने से बड़ा परेशान हुआ, उसको असह्य पीड़ा होने लगी। तो उसने कहा यह सिंह का रूप भी ठीक नहीं है। तो त्यक्त्वा सा हरिरूपम, सिंह का रूप त्याग करके मदस्रवः गजो भूत्वा, मद चुआने वाले, मद जिनके कंठस्थल से मद बहता हो, ऐसा हाथी बन गया। मदस्रवः गजो भूत्वा, ऐसा हाथी बन करके, भूत्वा करते हैं बन करके, करे यानी सूंड में, अपने सूंड में शैल श्रृंगम कृत्वा, शैल यानी पर्वत, श्रृंग माने चोटी, पर्वत की चोटी को अपने सूंड में धारण करके चंडिकाम प्रतिचिक्षेप, चंडिका देवी के ऊपर वो प्रहार करने लगा। आगच्छन्तम गिरेह श्रृंगम, उस आते हुए पर्वत के श्रृंग को देवी ने देखा। आगच्छन्तम गिरेह श्रृंगम देवी शिलासितैः बाणैः, पर्वत पर, पत्थर पर रगड़ करके बढ़िया तेज किए हुए बाणों के द्वारा देवी शिलासितैः बाणैः खंडान तिल सह चकार। इतना खंड खंड किया उस पर्वत श्रृंग का, पर्वत चोटी का, कि वो तिल के समान हो गया। तिल के समान छोटे छोटे कणों में उसको अपने बाण से काट दिया। और उस पर्वत श्रृंग को काटने के बाद जगदम्बिका जहास, देवी अट्टहास करके हंसी। जब देवी को इतना हंसी में देखा तो सिंह ने सोचा इसने बड़ा परेशान किया। कहे उत्पत्ति च तदा सिंह तस्य मूर्धनि व्यवस्थितः, हाथी का रूप था तो सिंह उछल गए, उछल करके तस्य मूर्धनि, महिषस्य मूर्धनि, गज रूप महिषस्य मूर्धनि,
हाथी के रूप में जो महिषासुर है उसके सिर पर जाकर के बैठ गए, विराज गए सिंह जी। हाथी के सिर पर विराज गए और सिंह जी बैठे हैं सिर पर, तो क्या करेंगे? नखैह विदारयामास गजरूपिणम महिषम। हाथी का रूप लिए हुए महिषासुर को सिर पर बैठ करके अपने नाखून से उसका सिर विदीर्ण करने लगे, उसका सिर नोचने लगे। अब देखा कि इस हाथी में भी कोई फायदा नहीं रह गया, कोई लाभ नहीं बचा, तो विहाय गजरूपम, हाथी का रूप त्याग करके गोपात बड़े क्रोध से हरिमहंतु कामो, उस सिंह को मारने की कामना से बलवत्तरः दारुणो, परम बलवान परम भयानक 8 पैरों वाला जीव सरभ बन गया। 8 पैरों वाला जीव अष्टपदी बभूव, सरभ बन गया। तम वीक्ष सरभम देवी, देवी ने जब अत्यंत भयानक 8 पैरों वाले सरभ को जब देखा तो देख करके रुसान्विता, क्रोधित हुई, क्रोधित हुई। सारुसान्विता खड्गेन उत्तमांगे जघान, अपने तलवार से उसके सिर पर चोट कर दी, सिर पर प्रहार किया। सिर कहाँ लिखा है? कहे उत्तमांगे, इस शरीर का उत्तम अंग, किसी भी शरीर का सबसे उत्तम अंग उसका सिर ही होता है। तो उत्तमांगे यानी सिरे जहार या मूर्धनि जहार, जघान, उसके सिर पर प्रहार किया। वो भी बैठा नहीं रहा महिषासुर भी। सो अपि आसुताम प्रहरत तदा, वो भी शीघ्रता से प्रहरत तदा, देवी के ऊपर प्रहार कर रहा था। पूरा श्लोक। तम वीक्ष सर्वं देवी खड्गेन सारुसान्विता, उत्तमांगे जघानासु सो अपिताम प्रहरत तदा। तयोः परस्परं युद्धं बभूव अति भयप्रदम्। देवी और महिषासुर के बीच का ये युद्ध, तयोः परस्परं युद्धं बभूव अति भयप्रदम्, अत्यंत भय प्रदान करने वाला हुआ। अब उसने देखा कि सरभ से भी कोई लाभ नहीं है, तो फिर अपने रूप में आ गया। माहि समरूपम आस्थाय श्रृंगाभ्याम प्राहरत तदा। अब वो महिष के रूप में ही, भैंसे के रूप में ही आकर के श्रृंगाभ्याम, अपने दोनों सींगों से प्रहार करने लगा। माहि समरूपम आस्थाय श्रृंगाभ्याम प्राहरत तदा, पुच्छ प्रभ्रमणेन यासु श्रृंगाघातैः महासुरा, ताडयामास तनुवंगी घोररूपो भयानका। महासुरः घोररूपो भयानकः, अत्यंत भयानक रूप वाला ओ भयानक महाअसुर महिषासुर, श्रृंगाघातैः, सिंहों के आघात से, और पुच्छ प्रभ्रमणेन, अपने पूंछ को ऐसे से घुमाने से, तनुवंगी ताड़यामास तम कोमलांगीम देवीम ताड़यामास। उन कोमल अंग वाली उन देवी को उसने वो प्रहार करने लगा, देवी के ऊपर सींग से और अपनी पूंछ से। ताम उवाच, और बोल भी रहा है। क्या बोला? कहें बलोन्मत्तः, अपने बल में उन्मत्त रहने वाला वो महिषासुर।
ताम देवी उवाच, उन देवी से बोला कि रणांगणे तिष्ठ, रणांगणे समरांगणे युद्ध भूमि। कहते हैं युद्ध भूमि में आज तुम ठहरी रहो, रुक जाओ, आज क्या करूँगा। रूप यौवन भूषितामि त्वाम अद्य अहम हनिष्यामि, रूप यौवन भूषिताम त्वाम अद्य अहम हनिष्यामि। आपका सुंदर रूप, सुंदर युवावस्था है और जो विभिन्न आभूषणों से आभूषित है, ऐसे शरीर को, ऐसे शरीरधारी आपको त्वाम अद्य आज ही अहम हनिष्यामि मैं मार दूंगा। देवी कहती हैं, नहीं अभी वही कह रहा है, बड़ा देवी को सुनाया है। कहे मूर्खा असि मदमत्ता अद्य यत मया सह संगरम। कहे देवी तुम बड़ी मूर्ख हो, अपने मद में बड़ी मतवाली हो चुकी हो। मूर्खा अस्सी मदमत्ता असि यत, क्योंकि मया सह संगरम अद्य, यहाँ तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए चली आई हो, इसलिए हमें लगता है तू बड़ी मूर्ख है, तू बड़ी मदोन्मत्त है। मोहिता अतीव, कहता है कि अत्यंत अज्ञान के कारण मृषा बलवती, झूठ मूठ के ऐसा मानने लगी हो कि हम में बड़ा बल है। अत्यंत अज्ञान के कारण अतीव मोहिता मृषा बलवती, मिथ्या रूप से अपने में बल का अभिमान कर रही हो। खरा करोसी, और अभिमान करके इतना कठिन कठोर शब्द बोल रही हो। हत्वा त्वाम, तुम्हें मारने के बाद मैं बंद नहीं होऊंगा। हत्वा त्वाम, तुम्हें मार करके कपट पंडितान देवान हनिष्यामि। कपट पंडितान, कपट में जो प्रवीण हैं उन देवों को मारूंगा तुम्हें मारने के बाद। हत्वा त्वाम कपट पंडितान देवान हनिष्यामि। कपट क्या है? कहते हैं कपट देखो सामने है। कहे अरे ये जो देवता लोग हैं इतने कपटी हैं कि नारीम पुरतः कृत्वा सठाः देवाः, ये 60 देव लोग हैं जो दुष्ट देव लोग हैं, एक नारी को आगे करके नारीम पुरतः कृत्वा माम जेतुम इच्छति, मुझे जीतने की इच्छा करते हैं। ये दुष्ट एक कपटी देवता लोग एक नारी को आगे करके हमको जीतना चाहते हैं। इतना बोला, बहुत बोला। अब देवी जी ने कहा बस चुप हो जा। देवी उवाच मां गर्भम कुरु मंदात्मन, कहती है मूर्ख घमंड मत कर। मंदात्मन मां गर्भम कुरु, बस यहाँ से भाग मत जाना। रणांगणे तिष्ठ तिष्ठ समरांगणे तिष्ठ तिष्ठ। आज युद्ध भूमि में तो रुका रहा, ठहर जा ठहर जा। देवी कहती है हत्वा त्वाम, तुझे मार करके सुर सत्तमान, सारे श्रेष्ठ देवताओं को निरातंका करिष्यामि, उनको निश्चिंत कर दूंगी। तुझे मारकर सारे देवताओं को मैं निश्चिंत कर दूंगी। पूरा श्लोक है मां गर्भम कुरु मंदात्मन तिष्ठ तिष्ठ रणांगणे करिष्यामि निरातंकान् हत्वा त्वाम सुरसत्तमान्।
कहती हैं उसके लिए थोड़ा ताकत चाहिए। हाँ, थोड़ा ताकत चाहिए। तो ताकत कैसे आएगी? कह पीत्वा अद्य माधवीम मिष्टाम, मैं अभी मीठी मधु, हाँ, मीठा मधुर मधु, मधु मतलब माधवी यानी मद्य, मीठा मद्य पी करके देवानाम मुनीनाम भयकारकम, देवताओं को और मुनियों को भय उत्पन्न कराने वाले, दुखदम दुख देने वाले, पापम पापी, अधम नीच, रणे त्वाम सातयामी, युद्ध में तुझे सातयामी यानी काट डालूंगी। देवी ने कहा कि अभी मैं मधुर मद्य पी करके आती हूँ और देवताओं को मुनियों को भय उत्पन्न कराने वाले, दुख प्रदान करने वाले, पापी नीच, तुझे आज मैं रणभूमि में काट डालूंगी। पीत्वा अद्य माधवीममिष्टाम सातयामि रणे अधम, देवानाम दुःखदं पापं मुनीनाम भयकारकम। ऐसा भी कर सकते हैं कि देवानाम दुःखदम, देवताओं को दुख करने वाला, दुख पहुंचाने वाला, मुनीनाम भयकारकम, और मुनियों को भय उत्पन्न कराने वाला, पापम पापी। लेकिन ऐसा लगाना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों तरफ लगेगा। देवानाम मुनीनाम भयकारकम दुखम पापम अधम वाम रणे सातयामी, तुझको युद्धभूमि में काट डालूंगा, ऐसा देवी ने कहा। इसके बाद व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, चषकम हैमम, हैमम सुवर्णम, सोने का बना हुआ, चषकम मधुपात्रम, सोने का बना हुआ मध्य पात्र, सूर्यायुतम, जो मध्य से, जो मदिरा से युक्त था, जिसमें मदिरा भरी हुई थी। हैमम चषकम सूर्यायुतम गृहीत्वा, उसको अपने हाथ में लेकर के, क्रोधात, बड़ी क्रोध में होकर के, महा असुरम हंतु कामा, उस महान दानव महिषासुर को मारने की कामना से, पुनः पुनः पपौ, बार बार उन्होंने मद्यपान किया। पीत्वा द्राक्षासवम मिष्टम, और उस मीठे मद्य को पी करके, सत्वरा, बड़ी ही तेजी से, बड़ी शीघ्रता से, शूलम आदाय, त्रिशूल लेकर के, हर्षयन देवता गणान, देव समूहों को हर्ष प्रदान करती हुई, आनंद प्रदान करती हुई, देवी दानवम दोद्राव, देवी उस दानव के पीछे पीछे दौड़ी। पीत्वा द्राक्षासवम मिष्टम शूलम आदाय सत्वरा, दुद्राव दानवम देवी हर्षयन देवता गणान, देवाहताम तुष्टुः प्रेमणा, बड़े प्रेम से देवता लोग देवी की स्तुति करने लगे। देवाहताम देवीं प्रेमणा तुष्टुः, और चक्रुः कुसुम वर्षणम, पुष्पों की बरसात करने लगे देवी के ऊपर। जय जीवेति ते रोचुः, देवी की जय हो, देवी की जय हो, ऐसा ऊचु, ऐसा बोलने लगे। लेकिन ऊचु नहीं है, क्या है? प्रो ऊचु, प्रोचुः यानी प्रा ऊचु, प्रा ऊचु, प्रा उपसर्ग है, प्रकृष्ट ऊचु। प्रकृष्ट का अर्थ यहाँ पर बोलने में क्या आएगा? जयकार है, कहे बार बार जयकार करने लगे, पुनः पुनः। जय जीवेति ते प्रोचुः अदुन्दुभीनां च निस्वनैः, और दुंदुभी बजाने लगे, दुंदुभों की आवाज़ होने लगी। और भी लोग वहाँ पर हैं, कौन हैं? ऋषयः सिद्ध गंधर्वाः
पिशाच उरगचारणाः किन्नराः प्रेक्ष संग्रामं मुदिता गगने स्थिता। गगने स्थिता, आकाश में स्थित ऋषयः, ऋषि लोग, सिद्ध लोग, गंधर्व लोग, पिशाच, नाग लोग, चारण लोग, किन्नर लोग, संग्रामम प्रेक्ष, इस युद्ध को देख करके मुदिता, परम प्रसन्न हुए। सो अपि यानी महिषः अपि, सो अपि नाना विधान देहान कृत्वा कृत्वा पुनः पुनः मायामयान जघान आजौ देवीम कपट पंडितः। कपट पंडितः सो अपि, कहते कपट कला में प्रवीण, सो अपि महिषः अपि नाना विधान मायामयान, अनेक प्रकार की मायामयी देहान, शरीर धारण कर करके बार बार धारण करता, ऐसे विभिन्न शरीर धारण करता। आजौ देवीम जघान, आजौ का अर्थ है युद्धे, समरांगणे, उस युद्ध भूमि में देवी के ऊपर वो प्रहार कर रहा है। देवी छोड़ेगी थोड़े ना। तो चंडिका अपि, देवी भी, तम पापम, उस पापी को, क्रोधात अरुण लोचना, क्रोध से जिन देवी के नेत्र लाल हो गए हैं, है ना, क्रोधात अरुण लोचना चंडिका अपि, क्रोध से रक्त वर्ण के नेत्र जिनके हो गए हैं, ऐसी देवी भी। तम पापम, उस पापी महिषासुर को, तीक्ष्णेन त्रिशूलेन, बड़े तीखे बड़े नुकीले त्रिशूल से, बलात्, बलपूर्वक यानी पूरी ताकत से, हृदय ताड़यामास, उसके हृदय में त्रिशूल से प्रहार कर दिया देवी ने। चंडिका अभिचतम पापम त्रिशूलेन बलात् हृदय ताड़यामास तीक्ष्णेन क्रोधात् अरुणलोचना। ताड़ितो असौ, त्रिशूल से प्रहार, आघात, त्रिशूल का आघात सहने के बाद, ताड़ितो असौ पपात उर्व्याम, पृथ्वी पर वो गिर गया। मूर्छामयाप, मूर्छा को प्राप्त हुआ, लेकिन वो मूर्छा थोड़े समय की थी। मुहूर्तकम, 2 घड़ी के लिए उसको मूर्छा आई। और पुनः उत्थाय, फिर से उठ करके पदभ्याम वेगात चामुंडाम अताड़यत, महिष रूप में है तो अपने दोनों पैरों से, पदभ्याम चामुंडाम वेगात अताड़यत, बड़े वेग से अपने दोनों पैरों से देवी को मारने लगा, देवी के ऊपर प्रहार करने लगा। विनिहत्य पदाघातैः, अपने पैरों के आघात से प्रहार करके, मुहुः मुहुः जहास, बार बार वो हंसता है। केवल हंसता ही नहीं है जी, कहें देवानाम भयकारकम, देवताओं को भय उत्पन्न करने वाला, दारुणम शब्दम रुराव, बड़े भयानक शब्द निकालता है, बड़े भयानक शब्द निकालता है, जिसको सुन करके देवताओं को भय हो जाता है। ततो देवी, इस प्रकार के आघात करने के कारण देवी, ततो देवी कहती हैं, सुनाभम, ऐसा अस्त्र उठाया जिसकी नाभि, जिसका बीच का पोर्शन, बीच का भाग बड़ा ही सुंदर है। सुनाभम सहस्त्र अरम, 1000 अरे हैं, 1000 तीलियां हैं जिनमें। उत्तमम, बड़ा श्रेष्ठ है, कौन सा है, कहें चक्रम, सुंदर नाभि वाला, 1000 तीलियों वाला बड़ा श्रेष्ठ चक्र को देवी ने करे कृत्वा
हाथ में रख करके, चक्र को हाथ में रख करके, संस्थितम महिषासुरम, युद्ध भूमि में खड़े हुए महिषासुर को उच्चैः जगाद, ऊंचे स्वर से देवी बोली। कहती हैं मदांध, हे मदोन्मत्त महिषासुर, पश्य चक्रम, मेरे हाथ के इस चक्र को देख। पश्य चक्रम, ये चक्र कौन है? तव कंठ नृकंतनम, तेरे गले को काटने वाला ये चक्र है मेरे हाथ में, इसको देख ले कस के, अच्छे से देख ले। पश्य चक्रम मदांध आद्य तव कंठ निकृंतनम। फिर कहती हैं क्षण मात्रम स्थिरो भूत्वा, एक क्षण के लिए तो उसको बढ़िया से देख ले और आराम से कुछ देर के लिए ठहर जा इस रणभूमि में। और यमलोकम ब्रज अधुना, इस चक्र का प्रहार होने से तू तो यमलोक को ही सीधे जाएगा। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके जगदम्बिका, जगत जननी जगदम्बिका माने दारुणम चक्रममोच, उस भयानक चक्र को उसने देवी ने छोड़ दिया। रथांगेन शिरः छन्नम कृत्वा, शिरः छिन्नम रथांगेन दानवस्य तदारणे। युद्ध भूमि में रथांगेन चक्रेण, रथांगेन क्यों कहते हैं? रथ का अंग है। रथ में मुख्य अंग क्या है? बिना पहिए के चलेगा क्या? रथ के पहिए को ही चक्र कहते हैं। तो कह रथांगेन चक्रेण शिरः दानवस्य शिरः छिन्नम, उसी रणभूमि में उस चक्र के द्वारा उस दानव महिषासुर का सिर काट दिया। सिर कटा तो सिर कहीं गिरा, अब रुधिर बहने लगा, रक्त बहने लगा। सुस्राव रुधिरम च उष्णम कंठनालात, गले में लगी हुई रक्त नलियों से ये बड़े गरम गरम रक्त उसमें से निकलने लगा। ये रक्त जो निकला तो ऐसा लगा कि गिरे है यथा, जैसे कोई पर्वत खड़ा हो, कोई पहाड़ खड़ा हो, काला काला ये महिषासुर। गैरिकात अरुणम प्रौढ़म प्रवाहम यू निर्धरम, और पर्वत से गेरू आदि लाल रंगों से मिश्रित पानी बह रहा हो, पानी का झरना बह रहा हो। इस तरह उसके गले की नलिकाओं से रक्त स्राव होने लगा। स्राव नहीं हुआ जी, बहने लगा। सुस्राव रुधिरम च उष्णम कंठनालात गिरे यथा, गैरिकात अरुणम प्रौढ़म प्रवाहम यो निर्झरम। शरीर से उसका सिर तो कट गया, तो बिना सिर का जो शरीर बचा उसे ही कहते हैं कबंध। बिना सिर का जो शरीर बचे, कबंध तस्य दैत्यस्य, उस दैत्य का बिना सिर का शरीर भ्रमण वही, उसी युद्ध भूमि में भ्रमण कर रहा है, बिना सिर का भ्रमण कर रहा है। और भ्रमण करते करते पतितः छितौ, पृथ्वी पर वो गिर गया, उसका शरीर भी। जैसे ही उसका शरीर गिरा देवानाम सुखवर्धनः बभूव, देवानाम सुखवर्धनः, देवताओं के सुख को बढ़ाने वाला जय शब्दम बभूव, जय जयकार होने लगी, विजय घोष होने लगी। देवताओं का सुख बढ़ाने वाला विजय घोष होने लगी। सिंह तू, देवी का सिंह बड़े दिन से युद्ध कर रहा है, उसने कहा आज तो कुछ मिल जाना चाहिए। सिंह तू अति बलः, अत्यंत बलशाली हो सिंह। पलायन परान दानवान, पलायन परान
यानी अब वो जो बचे हुए दानव हैं उनको भागने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। तो भागते हुए उन दानवों को पलायन परान दानवान संगरे रणांगणे, उस युद्ध भूमि में क्षुधार्तयो, ऐसा लग रहा है जैसे ये सिंह बहुत दिनों से भूखा है। क्षुधार्तयो, भूख से बड़ा कष्ट पा रहा है, बहुत भूखा है। क्षुधार्तयो पलायन परान दानवान भक्षयामास, पलायन करते हुए भागते हुए उन दानवों को पकड़ पकड़ खाने लगे उस सिंह जी महाराज। मृते च महिषे क्रूरे, इस क्रूर निर्दयी महिषासुर के मर जाने पर दानवा भय पीड़िता, ये सारे दानव अत्यंत जो डर गए। अब कौन दानव है? मृत से साहचये, जो मरने से बच गए। मृत से साहचये दानवा भय पीड़िता, जो मरने से बच गए थे वो दानव सब बड़े भय से पीड़ित हुए, सब बड़े बहुत ज़्यादा भयभीत हुए। के चित जो बचे हुए थे, कहते हैं नृप हे जन्मेजय जी ते पाताल में ययो, बचे हुए दानव सब पाताल चले गए। आनंदम परमम जगमुहु देवाः तस्मिन् निपातिते, तस्मिन् मृते तस्य मृते, उस महिषासुर के मर जाने से देवाः परमम आनंदम जगमुहु, देवताओं को परमानंद की प्राप्ति हुई। मुनयो मानवाः चैव चितौ अन्ये साधवाः परमम आनंदम जगमुहु, मुनि लोग, मनुष्य जितने और जितने साधु लोग हैं, जितने सज्जन स्वभाव के लोग हैं जो पृथ्वी पर स्थित हैं, सभी परमानंद को प्राप्त हुए। चंडिका अपि, देवी भी रणम त्यक्त्वा, युद्ध भूमि में सारे दानवों महिषासुर सहित सारे दानवों का संहार हो जाने पर शुभे देशे अथ संस्थिता, सुंदर पवित्र मंगलमय स्थान में जाकर के विराज गई। देवाः तत्र आययो शीघ्रम, बड़ी शीघ्रता से देवता लोग वहाँ आ गए। असुख प्रदाम अस्तोतु कामा, सुख प्रदान करने वाली भगवती देवी की देवता लोगों ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। इस स्तुति को हम लोग कल सुनेंगे बढ़िया से। बोलो भक्तवत्सल भगवान